भाइयों, पहले था हमने भेड़े की दो किस्त सुन ली होंगी। आज मैं इसकी तीसरी किस्त थारे सामने बयान करूँ छूँ। या हरियाणा के गांव कालवे की सच्ची कहानी से मेरे दादा गुलाम हुसैन की। अब आज सुनो तीसरी किस्त। अच्छा, जेल की काल कोठड़ी में वह अपनी मौत की बाट देखते हुए अपने बारे में सोचा था कि अब उसका बाप जो था गौस बख्श धनाना गांव में रहा था। धनाना में उसके बाप का नाम था गुलाम हुसैन, का बाप का नाम था गौस बख्श। वो धनाना गांव में रहा करता गांव में। जड़ उसकी खूब कमेरी जमीन पे उसके चार भाइयों ने कब्जा करके और उसे काट दिया था धनाना में। नी उसका बाप हालात मजबूर होकर ने अपना काम धंधा ढूंढ वास्ते धनाने ते छोड़ के ने अपनी ससुराल में आ गया कालवे में। उसकी ससुराल कालवे में थी गुलाम हुसैन के बाप की। कालवे में आ गया और आके नोड़े बस गया और उस गांव में उस गुलाम हुसैन का जन्म होया, ओड़े हो पैदा होया। वह सोचा था कि हमारे सगे भाई भी दुनिया के मोह में यानी दुनिया की लालच में बिरादरान यूसुफ क्यों बन जैसे। सगे भाई भी दुनिया के मोह में, दुनिया के लालच, और इस दुनिया के लालच में अपने सगे और खूनी रिश्ते भूल जैसे। इन ख्यालों में उसने अपना एक हिंदू डब्बी याद आया। उसका नाम हरिचंद था, जिसने उसके कहने पे अपना धर्म छोड़कर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब ये घड़ी अजीब कहानी थी। हरिचंद कई बार गुलाम हुसैन फिटन से घना आया करा था। वे इकट्ठे बैठ कर बात करते, रोटी खाते। एक दिन हरिचंद ने गुलाम हुसैन तई अपने घर आने की दावत दी। हरिचंद ने, जो उसने कबूल कर ली, मान ली दावत। पर जब गुलाम हुसैन हरिचंद के घर गया तो उसने देखा कि उसके घर सूर बांध रहे थे, सूर बंधे हुए थे। उन तई देख कर उसका जी खराब हो गया। उसने हरिचंद की कहा कि यार इस वक्त तक मैं तेरे घर नहीं आ सकता जब तक तेरे घर में सूर बंधे हुए थे। न्यू गुलाम हुसैन वापस हो लिया। बखत नुमे गुजरता रहा। एक दिन हरिचंद उससे फिटन आया और बोलिया, भाई गुलाम हुसैन, मैं तेरे धर्म ने सच्चा मानू छू, तू मने मुसलमान बना ले, तू मने मुसलमान बना ले। यह बात सुन के गुलाम हुसैन की तो खुशियां कोई ठिकाने को नहीं रहा। उसने हरिचंद की मशवरा दिया कि इस्लाम की अच्छी तालीम वास्ते दिल्ली जाना पड़ेगा। उसने दिल्ली के मदरसा का नाम भी बता दिया। हरिचंद दिल्ली चला गया। हरिचंद दिल्ली भग गया। उसके मुसलमान होने पर उसके घर वाले की के सोच थी, इसका गुलाम हुसैन ने कोई बेरा को नहीं था। मुसलमान होने के बाद हरिचंद का नाम अब्दुल कादर रखा गया। कुछ साल के बाद अब्दुल कादर आलम बनकर ने वापस अपने गांव में आया तो गुलाम हुसैन ने उसका स्वागत किया और अपने घर दावत पर बुलाया। वह आया तो उसने गुलाम हुसैन से कहा, अक भाई देख, मैं तेरे कहने पर मुसलमान हो गया, ठीक से, अब तू भी मेरी एक बात मान ले। अक तू काना में ये पैरे हुए बाले, काना में इतने बड़े बड़े बाले पैर रखे हैं चांदी के, यह हिंदू धर्म की अलामत है। हिंदू पैरा करें जो भी ये काट दे बाल्या ने। और तेरी जो मूछ जो ये घनी लांबी से, जो ऊँट भी ढक रखे जिसने ऊपर वाले से, ये भी कटवा दे। क्यों? जे रोटी खाते खाते आन जो चीज़ भी मुछा गले लाग गएगी, मुंह में जावेगी, वह हराम हो जैसे। इस्लामी ख्याल के मुताबिक वह जो मुछा के लाग के चीज़ जावेगी पेट में, वह हराम हो जैसे। पानी पियो या रोटी खाओ। लेकिन हकीकत
यह है कि वो मूछा में आदमी के जरासीम फंस जाते हैं, बैक्टीरिया गंदे जरासीम मिट्टी शिट्टी मूछा में, तो वो पानी गला लाग के या हाथ गला लाग के अंदर जाओगे नुकसान दें आदमियों ने। यह भी एक उसमें सबब है इस बात का। तो यह बात सुनकर ने गुलाम हुसैन आशा और उसे टाइम बाले तार कर रख दिए और मूछ भी कटवा ली। इस बात का ध्यान आन देने बेटे के मुंह पे इत्मीनान और ओठा पे हंसी आ गई। ध्यान किसी और पास लाया मुड़िया तो उसके शामी एक और मंदिर आया। जब वो अपनी घोड़ी पे बैठ के कड़िया तो वापस घर आने लग रहा था, अपनी घोड़ी बैठ के कड़िया थे किते थे वापस अपने घर आने लग रहा था। रात का टाइम था। रास्ते में एक कब्रिस्तान में को गया तो यू देख कर बड़ा हैरान होया कि एक लुगाई जमाए उगाड़ी, जुंडे खोले जुंडे बखेरे यानी बाल बखेरे खड़ी हुई एक बाल्टी में पानी लेकर नहाने लाग रही थे। वो खड़ा हो गया, उसने घोड़ी रोकी, घोड़ी पर उतरा और उस लुगाई दूर गया और ना तो डरा वो ना तो डरा होया था और ना ही उसने वह लुगाई कोई चुड़ैल लग थी। वह लुगाई उसने देख के डराने वास्ते जोर से चिंगाड़ी और बोली भाज ले और अपनी जान बचा ले। तू चीख के बोली मैं चुड़ैल सूं, तेरा खून पी लूंगी। पर बेटे ने तो डरना सीखा ही को नहीं था। उसने आगे होगा तो उसका हाथ पकड़ लिया, अपना खंडका तार के उसका नहीं बिगाया। अपना खंडका जो सिर में बांध रखा था बड़ा सारा फंदा करता खंडका, वो तारया और उसका नहीं बगाया और कहा कि तू अपना गात ढाक ले, अपना गात ढक ले। लुगाई ने नुए करया। फिर बेटे ने सख्त आवाज में पूछा कौन है तू, बता, नहीं तो मैं तने उरे मार दूंगा। वह लुगाई घनी डर गई थी, वह रोने लग गई और बताया अकवा फलाने गांव की रहने वाली से और फलाने बंदे की लुगाई से। ब्याह ने कई साल हो लिए पर इबलग औलाद को नहीं हुई। हमारे पीर साहब ने बताया था, पीर साहब ने अके फलाने वक्त रात के टाइम कब्रिस्तान में किसी पुरानी कब्र पर जाकर नहा ले तो औलाद हो जाएगी। यह बात सुन के बेटे ने उसने समझाया अक जमाए नू ना करिए कदे भी नू ना करिए जमाए, तेरे ते धोखा दिया गया से। औलाद देने वाली जात रब ताला की है, उससे हर चीज मांगनी चाहिए। वह दुआ कबूल करने वाला है, अल्लाह दुआ कबूल करे रब। फिर इसी गलती ना करिए, आइंदा इसी गलती ना कर लिए। ईब चाल मैं तने तेरे घर छोड़ दूं। लुगाई ने मिन्नतां करनी शुरू कर दी, कहने लगी तू यूं सब कुछ मेरे घर वाला ना बताइए, नहीं तो अमन तलाक दे देगा या फिर मार देगा। उसने वादा कर लिया और लुगाई ने घोड़े पे बिठा के उससे घर तार दिया। और लुगाई जिस तरियों घर से लिकड़ी थी उसी तरियों वापस घर में पड़ गई और पर्दे की बात पर्दे में रहेगी। या थी या ये तीसरी किस्त, इसने वो ख़त्म करा था। अब अगली चौथी और आखिरी किस्त इंशाल्लाह इसके बाद मैं पेश करूँ हूँ। तब तक मैंने याद दो। अल्लाह हाफिज़ और खुश रहो।